हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस और साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। उसका साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो हुआ था गुड्स गार्ड का जनवरी 2022 में, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस और साइंस का सम्मिलित किए हैं, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम अभी रिसेंट में रेलवे का हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए जो पात्र आयु वर्ग के व्यक्ति होंगे वह 70 साल। एनपीएस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ने नेशन पेंशन सिस्टम में शामिल होने के लिए उम्र सीमा को बढ़ाकर पहले 65 साल था, उससे बढ़ाकर अब 70 साल कर दिया। 18 से 70 साल के बीच वाला को अब शामिल कर लिया गया है, पहले 1865 साल के बीच वाला था। दूसरा क्वेश्चन, एलईडी का आविष्कारक कौन है। तो निक होलियांक ने एलईडी का आविष्कार निक होलियांग था 1962 ईस्वी में इसको खोज किए थे। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया था। तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इन्होंने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया था, जिसकी कुल लंबाई है 3.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से क्या आशय है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से जो आशय है वह है पृथ्वी के ऊपरी सतह द्वारा सूर्य ऊर्जा को कैद कर लिया जाता है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मीन ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय अर्थ अपर सरफेस। फ्रेंड, अब ग्रीन हाउस गैस में जो गैस शामिल होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो गैसें शामिल होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मीन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। और भी जो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है इसमें कौन गैस किस में शामिल है। तो अभी हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस देखें। अब हम लोग बायोगैस देखेंगे या फिर मार्स गैस, इसी को गोबर गैस बोलते हैं। तो इसका जो कंस्टिट्यूशन होता है वह सबसे ज़्यादा मीथेन का होता है CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर मॉइस्चर, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब होता है बायोगैस में। अब एयर पोल्यूटेंट गैसेस में देखेंगे तो CO मीन कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2, ये सब एयर पोल्यूटेंट गैसेस है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। फ्रेंड, यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सारा फॉसिल्स फ्यूल्स है, और बायोगैस यहाँ पे नॉन फॉसिल्स फ्यूल है। तो इसका अगर सही से आंसर देखा जाता तो बायोगैस होता। हम लोग यहाँ फॉसिल्स फ्यूल और नॉन फॉसिल्स फ्यूल या रिन्यूएबल सोर्सेज से भी हम लोग जान सकते थे, तो बायोगैस ही आंसर जाता, लेकिन इसका आंसर कोल दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड, अभी जो साल 2024 में दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो मिल चुका है, उसका किसे किसे मिला है वो आप सब कमेंट में अपना टाइप कीजिएगा। उस समय का करंट अफेयर का इसका क्वेश्चन था तानाजी द अनसंग वॉरियर, लेकिन अभी जिनको मिला है 2021 वाला उसे आप सब टाइप कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 18। अगला, भारतीय संविधान में
संविधान संशोधन पर करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? ये करंट अफेयर, इसे हम लोग स्किप करते हैं। बृहत्तर मीन ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। हिमाद्री ग्रेट हिमालय है और हिमाचल को निचला हिमालय भी कहा जाता है या फिर आउटर हिमालय। हिमाचल को निचला हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालय और तिब्बत प्लेट्यू को नॉर्दर्न या फिर ट्रांस हिमालय बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय बोला था का दूसरा नाम तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया को नोबेल कहे जाने वाले रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब इसे टाइप कीजिएगा कि 2024 में अगर किन्हीं भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला होगा तो वो सब आप सब टाइप कीजिएगा। अगर प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा जाता तो 1958 में विनोबा भावे को मिला था, जो कि प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। भारत की ओर से फिलीपींस के तृतीय राष्ट्रपति की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। इन्हें एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे त्याग पत्र देगा? तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। या 1879 ईस्वी में भी द लाइट ऑफ एशिया नाम से एक और पुस्तक लिखी गई थी एडविन आर्नोल्ड द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया या फिर लौह पुरुष ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि अभी वर्तमान में सबसे ऊंची स्टैच्यू है, ये इन्हीं की प्रतिमा है, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है। नर्मदा नदी के तट पे साधु बेट नामक टापू पे। कुल उसका 182 मीटर है ऊंचाई। अगला, निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है? तो निमोनिया कोकई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इसका पूर्ण नाम है जीवाणु का। यह एक वेक्टर जनित रोग है, मीन्स जीवाणु जनित। रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह तार के पेड़ के नीचे बाघ है। अब यहाँ रिजर्व बैंक का जिक्र है तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अभी वर्तमान में 25वें इनके रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास, और पहले भारतीय अगर पूछता तो CD देशमुख, और पहले गवर्नर पूछता तो स्मिथ थे। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता तो मुंबई, लेकिन फ्रेंड्स अगर सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता रिजर्व बैंक का कहाँ था तो कोलकाता में। 1935 से 1937 2 सालों तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। 1937 में हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? ये भी करंट अफेयर है फ्रेंड। 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था वो आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। ब्रिक्स जिसका कि पूर्ण नाम होता है B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और 2009 में जब इसमें अफ्रीका शामिल हो गया था तो इसे S से साउथ अफ्रीका किया गया।
सॉरी 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, 2009 में इसका गठन हुआ था। फ्रेंड इसका जो अध्यक्षता किया जाता है वह सीरियल वाइज में होता है। ब्रिक्स जो नाम है उसी के अनुसार से पहला हुआ था ब्राज़ील में, उसके बाद फिर आर से रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। इसी तरह इसका आगे बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनैक का पूर्ण रूप क्या है? तो इनैक जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर था, इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनएक। निम्न में से किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, या इथाइलिक एसिड या फिर विनेगर एसिड भी CH3COOH उसका फॉर्मूला होता है। ऑक्जेलिक एसिड को इथेनियोडिक एसिड भी बोला जाता है। इथेनॉल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। जो कि शराब बनता है, जो पीने योग्य होता है, वह इथेनॉल ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है विक्रय कर, उत्पाद कर और संपदा कर और मनोरंजन कर, इन सबों में जो वेल्थ टैक्स है मीन्स संपदा कर, ये है प्रत्यक्ष कर। बाकी सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स सभी डायरेक्ट टैक्स है मीन्स प्रत्यक्ष कर। बाकी विक्रय कर, उत्पाद कर और मनोरंजन कर ये अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल पार्क है वह चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है, जो कि माना गांव में स्थित है 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा के करीब। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर था वह मेरेट टोवा था, जो कि जापान में आयोजित हुआ था। अभी 2024 में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक, उसमें भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पे था, जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस तीसरा बार आयोजित किया गया इसका। फ्रेंड नोवेल का अगर आप सबों को वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो भी चैनल में नए होंगे फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और जिसको भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए, तो आप सब पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रेंड लगता होगा कि हम लोग जो रंग देखते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ में उस रंग को देख पाते हैं जिस रंग को वो परिवर्तित करता है। वो लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं, तो लाल बच जाता है, इसीलिए हम लोग उसको देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से विषम को चुने। ये तो रियल में देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। चांदी, कांसा, सोना, तांबा में चांदी, सोना और तांबा ये प्योर मेटल है, जबकि कांसा मिक्स धातु है। तो इसमें तांबा जो मिक्सचर है कॉपर और टिन का, कॉपर 90% होता है, टिन 10%। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 21 जून को मनाया गया है। आप सब योग दिवस का थीम टाइप कीजिएगा। पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था। 1 बाइट बराबर क्या होता है? तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। अगर इसे में 1 निबल पूछता तो 4 बिट्स। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स अभी 2024 में शांति का नोबेल जो पुरस्कार दिया गया है वह निहोन जापानी संगठन जो है हिदानक्यो उसको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार का भी वीडियो प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में है, आप सब वहां से देख लीजिएगा एक शानदार ट्रिक के साथ
उपलब्ध है, जो कि आप सब अगर एक बार देख लीजिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो ये हम लोग देख चुके थे, पहले भी अभी डिस्कस किए, पेरिस फ्रांस में। अगर 32वां पूछेगा तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2028 का पूछता, सॉरी 2032वां पूछता, 34वां तो ऑस्ट्रेलिया में। 35वां 2028 वाला पूछता तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में। 2022 में विंटर ओलंपिक हो चुका। 2026 वाला अगर विंटर ओलंपिक्स पूछता तो इटली में। भारत का मानक माध्यान्ह रेखा क्या है? तो भारत का मानक माध्यान्ह रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि कुल 5 राज्यों से गुजरती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। हमारा जो मानक माध्यान्ह रेखा है इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इस्टेब्लिश किया गया था। और यह भारतीय मानक जो समय है वह ग्रीनविच GMT यानी ग्रीनविच मीडियल टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह चिनाब नदी पे किया गया है। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार जो किया था कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कारक था एडोल्फ गैस्टोन यूजेनफिक। अगला ये देख चुके हैं कॉन्टैक्ट लेंस ला। तो फ्रेंड ये था साइंस, जीएस और जीके और करंट अफेयर का जो रेलवे GDC जो एग्ज़ाम हुआ था गुड्स गार्ड का साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उसका हम लोग देखे, जो कि लगभग 30 से 32 क्वेश्चन था। फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।